आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। इस मैप में मैंने कुछ नदियों के जो मेजर मेजर रिवर है उसको मैप के थ्रू मैंने दर्शाने का प्रयास किया है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जो पहली नदी है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है इंडस। ये जो नेपाल है ये यहाँ का एरिया है और इसके ऊपर चाइना। चाइना में यहाँ एक जगह है तिब्बत। तिब्बत में ये है कैलाश माउंटेन। उसके वेस्टर्न साइड से इंडस नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश के थ्रू जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में गिरती है। इंडस को ही पुराने ज़माने में कहते थे सिंधु नदी, जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे ही बसी हुई थी। जो नेक्स्ट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कैलाश माउंटेन से ही निकलती है ईस्टर्न साइड से ग्लेशियर से और वो अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में गंगा से जाके मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में बस इतना ही भाग आने की वजह से इसका इंडियन टेरिटरी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं आ पाता है। सेम सेकेंड जो लॉन्गेस्ट है वो है इंडस, लेकिन इंडियन टेरिटरी में इतना ही भाग आने की वजह से इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इंडिया में इसका नाम नहीं आ पाता है। जो थर्ड है जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज़ गंगा। गंगा उत्तराखंड में एक जो ग्लेशियर है वो है गंगोत्री, गौमुख से निकलती है एज भागीरथी बन के। वहाँ पे एक देवप्रयाग जगह है, वहाँ पे अलकनंदा से मीट होकर मिलने के बाद वो गंगा बनती है और गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है। वहाँ के बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल में एक फरक्का बराज है। फरक्का बराज से गंगा दो भागों में बट जाती है। जो बांग्लादेश की तरफ जाती है उसका नाम है पद्मा और जो इंडिया में ही रह जाती है उसको बोलते हैं हुगली। पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जमुना बनाती है और जमुना बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यमुना आगे गंगोत्री के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकल के गंगा की सहायक नदी के रूप में यमुना गंगा में मिल जाती है। जो हम नीचे की तीन नदियाँ देख रहे हैं सुवर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एक एरिया जो झारखंड में है बेसिकली, वहाँ से निकलकर बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाती है। नेक्स्ट नदी जो है वो है महानदी। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा के रास्ते होते हुए बे ऑफ बंगाल में आपने सुना होगा कि हीराकुद डैम जो वेरी फेमस डैम इन द वर्ल्ड ये महानदी पर ही है। और जो अभी हम लोगों ने जितना कवर किया है वो नॉर्थ इंडिया की नदियों के बारे में है। अभी हम लोगों ने वेस्टर्न वाली नदियों को कवर नहीं किया है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, लेकिन सबसे लार्जेस्ट नदी कह सकते हैं वो कहेंगे ब्रह्मपुत्र। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लंबी में तो सबसे ज़्यादा गंगा है और उसके बाद जो पहले अगर कह सकते हैं पूरे भारत में सबसे अगर लंबी नदी है वो है गंगा, पर जो दूसरी है सबसे लंबी नदी वो है गोदावरी। तो इसके अनुसार से हम देखें कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। अब हम गोदावरी के बारे में एक दो पॉइंट्स जानेंगे। यहाँ नासिक है और नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से निकलती है गोदावरी क्योंकि यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है जिसका ढलान ईस्टर्न साइड की ओर है, इसीलिए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। सेम वे यहाँ पर है महाबलेश्वर, आपने नाम सुना होगा, जहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। पेन्नार, पलार यही नदियाँ हैं तमिलनाडु और इसके जो आंध्र प्रदेश है उस वाले एरिया में है पेन्नार। अब कावेरी जिसके बारे में आपने पता नहीं कितने डिस्प्यूट सुने होंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन केरला, पुदुचेरी, इन सब के बीच एक विवाद है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी इज़ अ वेरी फेमस रिवर ऑल्सो और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब क्योंकि हमने सदर्न इंडिया की भी नदियों को काफ़ी कोशिश किया है कवर करने की और बच गया है वेस्टर्न साइड। अभी तक हमने देखा जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही जाकर गिर रही है क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो ढलान है वो ज्योग्राफिकली वो ईस्टर्न साइड स्लोप उसका डाउन है। अब हम लूनी जो बेसिकली राजस्थान की अपनी रीजनल रिवर है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी ही है, पर यहाँ पे ये रीजनल है, इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। और जो हिमालयन नदी है जो कह सकते हैं ये वाला पार्ट, इसमें सालों भर पानी रहता है। और जो सदर्न वाली नदियाँ हैं ये भी एक पेरेनियल नहीं है, सालों भर पानी नहीं रहता, बारिश जो रेन वाटर होता है उस पर डिपेंड हो जाती है। लूनी राजस्थान में ही है। माही, नर्मदा एंड तापी ये सब
अगर सबसे बड़ी नदी कहा जाए जो वेस्टर्न फ्लोइंग है वो नर्मदा है। माही, नर्मदा एंड तापी सॉरी वेस्टर्न रिवर है। नर्मदा जो निकलती है वो मध्य प्रदेश का जो इलाका है अमरकंटक, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है बेसिकली अमरकंटक से। सोन भी यहीं से निकलती है जो गंगा में जाके जुड़ती है, और यहीं से निकलती है नर्मदा। और तापी एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ मुल्तई कहते हैं, वहाँ से तापी निकल के अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब अगर हम कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसकी एक सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा। यहाँ पे मिडीवल इंडिया में आपने सुना होगा हम्पी, विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्रा रिवर के किनारे ही हम्पी जो नगर था, विजयनगर एम्पायर, वो बसा था। तो कृष्णा नदी का वहाँ से इम्पोर्टेंस है। और हमने कोशिश की है वैसे नदियों को फास्ट में कवर करने की। सबसे लंबी नदी गंगा है, दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। अगर ये इंडियन टेरिटरी में है, और ऐसे अगर सबसे लंबी अगर बोला जाए, सबसे लंबी एंड लार्जेस्ट, तो है ब्रह्मपुत्रा, सेकंड में है इंडस, और थर्ड में है गंगा, एंड देन गोदावरी, एंड देन कृष्णा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 1900 किलोमीटर, इसलिए सबसे लंबी है। इंडस की 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर। तो हमने कोशिश की है सारी नदियों को कवर अप करने की। दैट्स ऑल फॉर द डे।